पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 4 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान टीम ने आसान हदफ को मुश्किल बनाकर अपनी बरसों पुरानी रिवायत कायम रखी। 158 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी मसनद बल्लेबाज 158 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम और रन के साथ नुमाया रहे। शादाब और अब्दुल समद ने 7वें विकेट की 49 रन की शराकत से पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। शादाब खान ने 29 और अब्दुल समद ने 18 रन का इजाफा किया। ऑस्ट्रेलिया के 157 रन के टोटल में कप्तान जॉश इंग्लिश 65 रन के साथ नुमाया रहे। 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। शाहीन अफरीदी ने 3 शिकार किए। अबरार अहमद और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। हारिस रऊफ के हिस्से में 1 विकेट आई। सीरीज में शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा, अमरीका और पाकिस्तान का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। अमेरिका की 80 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के और मजबूत अमेरिका पाकिस्तान के मफाद में है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सराहा। बल्तिस्तान के लिए मजीद हकूक हासिल करना है। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है, 18वीं तरमीम की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है गिलगित बल्तिस्तान को दिलवाना है। मैं और आप मिलके इस सरजमीन पे आइन को आइन दिलवाएंगे। हक हाकमियत की सूरत मुझे मैंडेट चाहिए, भारी अक्सरियत का मैंडेट चाहिए, ताकि मैं हक मलकियत पे अमल दरामद कर सकूं। गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कहूं कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुनना होगा। गिलगित बल्तिस्तान को हक़ मिल्कियत दिलाने के लिए जयाला वज़ीर आला चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। कहा कि इस दफ़ा गज़र की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी की होंगी। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को मौका मिला, लेकिन मुझे अभी तक इक़्तिदार का मौका नहीं मिला। अपने लिए नहीं, आपके लिए भारी अक्सरियत चाहता हूं। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई थी। जब पहली बार शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो कह सकता था कि जीबी का वज़ीर आला हमारा होगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने गज़र को ज़िले का दर्जा दिया। सदर जरदारी ने गिलगित को शनाख्त दी। दीगर सूबों की तरह गिलगित को भी इख्तियारात देंगे।
हुंजा की तरक्की पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, आइंदा 5 बरस में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। सवाई लाहौर में है, कराची में नहीं। आइंदा 5 बरस में हुंजा कराची जैसा होना चाहिए या लाहौर जैसा, ये फैसला अवाम को करना है। खुर्रम दस्तगीर के बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी आ गया। शाजिया मरी ने कहा कि नून लीग के रहनुमाओं को ऐसी मिसालें देने की बजाय अपनी कारकर्दगी और मंसूबों पर बात करनी चाहिए। सेहत, रोजगार और अवामी हुकूक पर पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड वाज़ेह है। आज़ाद कश्मीर में महाजरीन नशिस्तों को बरकरार रखने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि ये हुकूमत महाजरीन के बगैर नामुकम्मल है। एक्शन कमेटी को दावत दी, वो शरीक नहीं हुए। जमहूरी और आइनी अमल का तसलसल जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता मोहब्बत, कलमे और मफादात की बुनियाद पर है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। असम्बली सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बजट इजलास बुध शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत इजलास तलब करने की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अहम अहदाफ पर गौर और मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई वज़राए आला और वज़राए ख़जाना शरीक होंगे। विफाकी काबीना का इजलास 10 जून को होगा, जिसमें बजट दस्तावेज़ात की मंजूरी दी जाएगी, जबकि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर हतमी फैसला किया जाएगा और कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। अवाम मजीद महंगाई झेलने के लिए तैयार हो जाएं। आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर रियायत ख़त्म किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रहने या ख़त्म होने का फैसला बजट में मुतवक्के है। दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें कम या ख़त्म करने की भी तजवीज़। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स पॉलिसी तब्दील हो सकती है। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर टैक्स शरह में इजाफा। सोलर पर मौजूद टैक्स सहूलत वापस लिए जाने का इम्कान है। बजट के मामले पर इत्तेहादियों में इख्तलाफ। बोल न्यूज़ नून लीग और PP तनाव की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो GB इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर नाराज थे। ज़राए के मुताबिक PP को टैक्सेस, PSTP, पेट्रोलियम लेवी मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बिलावल खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 या 7 जून को मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मुआवनत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। टैक्स निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और महसूलात बढ़ाने के इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से एक खुदकार और शफाफ टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम कायम किया जाएगा जो हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे में संगे मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि इंसानी मुदाखलत और सवाबदीदी इख्तियारात को कम से कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रीफिंग में बताया गया कि नया निज़ाम जायदादों, गाड़ियों और बैंकों के डाटा के ज़रिए कम ज़ाहिर की गई आमदन और असासों की निशानदही करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।